हेलो एवरीवन। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है त्रुटियों के मापन में कुछ काम में आने वाले महत्वपूर्ण पद। ठीक है ना। त्रुटियों में कुछ महत्वपूर्ण पद काम में आते हैं, जैसे कि निरपेक्ष त्रुटि, जिसे परम त्रुटि भी कहते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि। अगर हमें ये टर्म्स पता लग गई तो आगे जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे त्रुटि से रिलेटेड, वो न्यूमेरिकल्स तभी पॉसिबल है होना जब हमें इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। ये कुछ पद हैं, इंपॉर्टेंट पद हैं, जिनको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे परिभाषित करते हैं, इनको हम देखते हैं। ठीक है, चलो हमारे पास सबसे जो पहला पॉइंट है वो है निरपेक्ष त्रुटि, जिसका दूसरा नाम है परम त्रुटि। हमें इतना ध्यान रखना है, निरपेक्ष त्रुटि को हम परम त्रुटि भी कहते हैं। अब ये निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? मान लो हमें किसी भौतिक राशि का मापन करना है, तो जब हम किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारे प्रेक्षण लेते हैं। प्रेक्षण किसे कहते हैं? मापित मान लेते हैं ना। मानो आपके एक एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा हुआ है सरल लोलक होता है जो इस तरह से टिक टिक करता है, तो उसका जो आवर्तकाल है वो 5 बार या 7 बार मापा गया है। तो हमने बोल दिया कि माना हम कितने प्रेक्षण लेते हैं किसी भौतिक राशि के? n प्रेक्षण लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक? हम किसी भौतिक राशि के n प्रेक्षण लेते हैं और उन प्रेक्षणों को यहाँ किससे दर्शाया गया है? a1 a2 a3 डॉट डॉट an। जब तक हमें किसी भी भौतिक राशि का वास्तविक मान नहीं पता होगा तब तक हम इनमें से एक भी त्रुटि को ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो हमें केवल एग्जाम में प्रेक्षण ही दिए रहेंगे, रीडिंग ही दी हुई रहेगी, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा। हमें गिवन रहेगा कि किसी भौतिक राशि के मापन में n प्रेक्षण दिए गए, n का मतलब 3 4 5 6 7 कितने ही प्रेक्षण दिए जा सकते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम उस भौतिक राशि का वास्तविक मान निकालेंगे। तो वास्तविक मान ज्ञात करने का सीधा तरीका क्या है? वास्तविक मान को हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू। ठीक है ना। जो आधार मान है किसी भौतिक राशि का, जो वास्तविक मान है, वो कैसे निकालेंगे? जितने भी आपको प्रेक्षण दिए गए हैं उन सब को जोड़कर जितने प्रेक्षण है उतने का भाग दे दो। मतलब उन सभी प्रेक्षणों का जो माध्य है, जितने भी आपको प्रेक्षण दिए गए हैं उन सभी प्रेक्षणों का माध्य ही उस भौतिक राशि का वास्तविक मान कहलाएगा। भौतिक राशि आपकी लंबाई हो सकती है, भौतिक राशि आपका द्रव्यमान हो सकता है, भौतिक राशि आपका समय हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? जितने भी हमें प्रेक्षण दिए गए होंगे 5 7 8 10 जो भी प्रेक्षण है उन सबको जोड़ेंगे, जोड़ के जितनी संख्या है उतने का भाग देंगे। भाग देने पर हमें जो मान मिलेगा वो मान कहलाएगा उस भौतिक राशि का वास्तविक मान। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? चलो ठीक है, आपको वास्तविक मान मिल गया। वास्तविक मान को हम दर्शाएंगे am से। a मीन है ना, m यहाँ पे क्या? मीन। आपने मीन लिया है, माध्य लिया है, माध्य को इंग्लिश में बोलते हैं मीन। तो यहाँ पे am, तो am कैसे फाइंड आउट करेंगे? a1 a2 a3 डॉट 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 an डिवाइडेड बाई स्मॉल n, है ना। यहाँ स्मॉल n क्या है? प्रेक्षणों की संख्या। अब बात करते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है। आपका वास्तविक मान एक सिंगल है, प्रेक्षण n है, तो ये जो प्रेक्षण है ना ये वास्तविक मान से कितना कम ज्यादा है, जिसको हमने त्रुटि बोला था ना, वो यहाँ पे निरपेक्ष त्रुटि है। तो हम क्या करेंगे? जितने भी हमारे पास में प्रेक्षण है, जो मापित मान है, उनकी हम तुलना करेंगे किससे? वास्तविक मान से। जितने भी हमारे पास में जो प्रेक्षण है इंडिविजुअली, a1 a2 a3 a1 डॉट डॉट जो भी आ रहे हैं, उन सब का हम की तुलना किससे करेंगे? वास्तविक मान से करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम प्रेक्षण उसमें निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकालेंगे? प्रथम जो हमारा प्रेक्षण है उसमें हम त्रुटि निकालेंगे कि वो वास्तविक मान से ज़्यादा है या कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? निरपेक्ष त्रुटि को हम प्रदर्शित करते हैं डेल्टा ए से। निरपेक्ष त्रुटि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा ए से। डेल्टा ए तो कौन सी में? पहले प्रेक्षण में त्रुटि, तो यहाँ लगा देंगे डेल्टा a1। इसी प्रकार दूसरे प्रेक्षण में निरपेक्ष त्रुटि तो बोलेंगे डेल्टा a2। तीसरे प्रेक्षण में त्रुटि तो हम लगा देंगे डेल्टा a3। nवें प्रेक्षण में त्रुटि तो हम लगा देंगे डेल्टा an। अब ये निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये प्रथम प्रेक्षण, ये द्वितीय प्रेक्षण, ये तृतीय प्रेक्षण, ऐसे करता हूँ। सबको किस में से घटाना है? वास्तविक मान से। कहीं कहीं पे ऐसे भी लिखा हुआ है वास्तविक मान में से हम प्रेक्षित मान को घटाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को भी घटा सकते हो। वास्तविक मान में से प्रेक्षित मान को घटा लो या प्रेक्षित मान में से वास्तविक मान को घटा लो। जितने भी आपको अलग अलग प्रेक्षित मान दिए गए हैं उनको बारी बारी से वास्तविक मान में से घटाओ तो आपके पास में कितनी निरपेक्ष त्रुटि आ जाएगी?
जितने आपको प्रेक्षण दिए गए हैं। क्लियर है यहाँ तक? जितने आपको प्रेक्षण दिए गए हैं उतने आपको निरपेक्ष त्रुटियाँ मिल जाएगी। लेकिन बड़ा ध्यान रखना, निरपेक्ष त्रुटि फाइनली एक ही होती है। निरपेक्ष त्रुटि फाइनली एक ही होती है। ये सभी त्रुटियाँ आपकी क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है, ऋणात्मक हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। जितनी भी आपकी निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं ना, जो आपकी अलग अलग निरपेक्ष त्रुटियाँ हैं, अलग अलग जो आपकी परम त्रुटियाँ हैं, ये सब आपकी क्या हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैसे? माना हमारे पास में A1 20 आया और मान लो वास्तविक मान कितना है? 21, तो 20 - 21 माइनस का 1, इसका मतलब से निरपेक्ष त्रुटि ऋणात्मक हो गई। हमारे पास में AM 21 था, मानो A2 21 ही आ गया, तो 21 - 21 0, इसका मतलब जो हमारे पास में निरपेक्ष त्रुटि है वो शून्य भी हो सकती है। हमारे पास में माध्य मान 21 था, लेकिन प्रेक्षित मान मान लो 22 आ गया, तो मान धनात्मक भी आया। लेकिन अभी मैंने कहा फाइनल ध्यान रखना, निरपेक्ष त्रुटि एक ही होती है और उसको हम बोलेंगे माध्य निरपेक्ष त्रुटि। इसलिए ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट त्रुटि है माध्य निरपेक्ष त्रुटि और ये हमेशा धनात्मक होती है। तो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है निरपेक्ष त्रुटि होती है। निरपेक्ष त्रुटि बड़ा ध्यान रखना, हमेशा ही धनात्मक होती है। निरपेक्ष त्रुटि हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी। वो निरपेक्ष त्रुटि इनकी बात नहीं कर रहा, वो निरपेक्ष त्रुटि इसकी बात कर रहा है, जिसे हम माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जितनी भी हमारे पास में निरपेक्ष त्रुटियां आई है, जो अलग अलग प्रेक्षणों में जो निरपेक्ष त्रुटियां आई है, उन सब का हम क्या लेंगे? माध्य। और माध्य भी कैसे लेंगे? इन सब का परिमाण लेंगे। मान लो ये ऋणात्मक है तो भी धनात्मक लेना है, ये धनात्मक है तो भी धनात्मक लेना है, ये जीरो है तो जीरो है। यहाँ इस मोड का मतलब, बेटा ध्यान रखना, इस मोड का मतलब यहाँ क्या है? इस मोड का मतलब है यहाँ पे आपके पास में जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां आई थी उन सब का परिमाण लेना है हमें। हाँ, तो हम बात कर रहे थे माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे कैलकुलेट करते हैं? जितनी भी हमारे पास में निरपेक्ष त्रुटियां हैं, अलग अलग जो निरपेक्ष त्रुटियां हैं, उन सब के परिमाणों का क्या लेना है? औसत लेना है। ये ऋणात्मक धनात्मक कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ सभी कौन से मान लेने हैं? सभी धनात्मक मान लेने हैं। इन सब को हमें यहाँ पे धनात्मक लेके जोड़ना है और फिर जितने प्रेक्षण उतने का भाग देना है, और जो हमारा आंसर आएगा ना उसे हम क्या कहेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि, और वो हमेशा क्या आएगी? धनात्मक। तो एक चीज़ ध्यान रखना, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। अब बात करते हैं हम आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि, फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एक ही चीज़ होती है। अब रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर किसे कहते हैं? हमारे पास में एक वास्तविक मान था, बिल्कुल सर वास्तविक मान है, और हमारे पास में एक माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी आ गई, जिसे हमने डेल्टा AM से प्रदर्शित किया है। डेल्टा A तो था, अलग अलग जो हमारे पास निरपेक्ष त्रुटियां थी। AM का मतलब क्या है? इन सब का मीन, इन सब का माध्य। इसलिए माध्य निरपेक्ष त्रुटि को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डेल्टा AM से। अब ये जो डेल्टा AM है, ये वास्तविक मान का कौन सा भाग है? जिसको हम आपेक्षिक बोलते हैं ना त्रुटि को, जैसे हम कभी कभार रेशियो लेते हैं, ये उतना भाग है 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? हमारे पास में कोई 3 मान है, उसका 1 मान। 1/4 इसका मतलब क्या होता है? हमारे पास वास्तविक मान 4 है, उसका 1 भाग, उसे ही कहेंगे हम आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि को हम कैसे दर्शाएंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? बेटा एक ट्रिक है बिल्कुल आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि को समझने का। हमारे पास में एक वास्तविक मान होगा, उसको हमेशा नीचे लिखना है, और हमारे पास में जो ये त्रुटि आई है ना, चेंजेज, जो हमारे पास में जितनी भी त्रुटि थी वो वास्तविक मान से कितना या कम ज़्यादा है, वो हमारे पास में 1 मान आ गया और वो फिक्स है, धनात्मक रहेगा, जिसे हमने माध्य निरपेक्ष त्रुटि बोला है। वो माध्य निरपेक्ष त्रुटि वास्तविक मान का कौन सा भाग है? तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? माध्य निरपेक्ष त्रुटि ऊपर रहेगी और वास्तविक मान नीचे रहेगा, मतलब डेल्टा AM/AM। माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। अगर इसे प्रतिशत में व्यक्त कर दिया जाए, तो बन जाएगी प्रतिशत त्रुटि। इसलिए ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट त्रुटियां हैं वो फाइनली हमारे 3 हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम करेंगे। क्लियर है?
इनके ऊपर जो बेस्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, सबसे पहले हम त्रुटियों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, त्रुटियों का संयोजन कैसे करते हैं, कलेक्शन कैसे करते हैं। कलेक्शन करेंगे तभी ये 3 त्रुटियां काम में आएगी, तभी हमसे ये न्यूमेरिकल्स हो पाएंगे। तो ये 3 त्रुटियां क्लियर है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि और फाइनली हो गई प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को यदि प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तो इसे हम कहते हैं प्रतिशत त्रुटि। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे त्रुटियों का संयोजन, है ना, त्रुटियां कैसे संचरित होती हैं, उनका कलेक्शन हम कैसे करेंगे।